हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभ वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशंस के ऊपर काम करते हुए और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं इनटू टैब्लू डेस्कटॉप, उनको यूज़ करते हुए हम यहां पे कुछ विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें हमारे लेफ्ट साइड होता है कनेक्ट की ऑप्शन, यानी कि हमारे पास कौन से डेटा सोर्सेज हैं वो है हमारे पास लेफ्ट में। राइट साइड में आपको डिस्कवर मिल जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग और रिसोर्सेज टाइप ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी। और जो सेंटर में है वहाँ पर बॉटम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सैम्पल वर्कबुक्स मिल जाएंगी। और उसके ऊपर जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के जो रिसेंट आपने वर्कबुक्स क्रिएट की हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, क्योंकि हमने अभी इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी अभी यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम जो हमारे पास सैम्पल डेटा सेट है यहाँ पे उसको हम यूज़ करने वाले हैं। और सैम्पल डेटा सेट है हमारे पास सुपर स्टोर का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन जो है वो दिखाई देगी। राइट हैंड साइड पे पूरे के पूरे ब्लैंक शीट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेटा के बारे में कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और नीचे आपके पास जैसे एक्सेल में होता है शीट है, आपके पास डैशबोर्ड है, स्टोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है क्या, सैम्पल सुपर स्टोर हमारा डेटा सेट है। उसमें हमारे पास अलग अलग तरीके की 3 टेबल्स हैं। उसमें से जो मेन टेबल है दैट इज़ ऑर्डर्स, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायमेंशंस और मेजर्स में अलग अलग यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक जोग्राफिकल काइंड ऑफ एक प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि लोकेशन सबसे पहले मैं लूँगा और लोकेशन को मैं कॉलम में लूँगा। ठीक है, लोकेशन को कॉलम में लेते हुए मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा, अब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है, डिस्काउंट है हमारे पास, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, सेल्स है, ये अलग अलग तरीके के हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कंट्री वाइज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हमारे पास सेल्स मुझे पता चले, तो सेल्स को मैंने रोज़ में दे दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर हमारे पास बन के आया है। अगर हम इनको इंटरचेंज करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन अगर इसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, अब देखिए एक्सपेंड करते हुए हो क्या रहा है। अभी हमने जब एक ही लिया है यहाँ पे तो हमारे पास 1 मार्क है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास 4 रोज़ 1 कॉलम आ जाता है। और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं इसको तो हमारे पास यहाँ पे 49 रोज़ और 1 कॉलम्स आ जाती है, 49 मार्क्स आ जाते हैं। तो 49 हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंड अगर आप करेंगे तो सिटी लेवल चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया है, बार ग्राफ बन के आ गया है। और रिलेशन किसके बीच में दिखा रहा है, ये हमें बता रहा है कि स्टेट वाइज, अगर हम स्टेट में रहते हैं तो स्टेट वाइज ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि टोटल सेल्स कितनी रही है। ठीक है, ये हमें ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं। अगर हवर करते हैं हम तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कंट्री और रीजन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रीजन में हमारे पास वेस्ट है, स्टेट हमारे पास कैलिफोर्निया है और टोटल सेल्स अमाउंट ये है। ठीक है, हमें एक आइडिया लग रहा है, लेकिन ये परफेक्ट विजुअलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ब्रॉड वे में आइडिया नहीं लग रहा है, हमें थोड़ी सी उसमें चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। तो मैं शोमी पे क्लिक करूंगा। शोमी में आपको अलग अलग तरीके के जो विजुअलाइजेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर डेटा पे जो आपने सेलेक्ट किया है उस पर परफॉर्म हो सकते हैं, वो आपको टैब्लू दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक मैप काइंड ऑफ डेटा का विजुअलाइजेशन दिख रहा है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस विजुअलाइजेशन पे क्लिक करते ही, क्योंकि ये हमारा कंट्री वाइज है, ठीक है, कंट्री वाइज है, और यहाँ पर अगर कंट्री वाइज में अंदर देखेंगे रीजन है, स्टेट है, तो एक जोग्राफिकल काइंड ऑफ हमारे पास डेटा है और उस डेटा पे हम यहाँ पे सेल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का दिख जाता है, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस स्टेट से, थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर लग रहा है मुझे, लेकिन किस स्टेट से कितना हमारे पास सेल आया है और किस में से बहुत ही कम आया है, इसका आइडिया अभी भी क्लियर नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मैं कलर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए मैंने कलर लिया, सम लिया, और सम को मैंने कलर में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके के कलर शेड्स आ चुके हैं। कलर शेड्स आप अगर लाइट है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू कम है। ये देखिए स्केल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 920 से 4,50,000 तक का हमारे पास यहाँ पे कलर स्केल है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा कम सेल हुई है। ठीक है,
1600, 5500, और वहीं जो डार्कर कलर्स जैसे जैसे होते जा रहे हैं, जैसे ये है तो 80,000 हो गया, ये है इसमें 1,70,000 हो गया, इसमें जाएंगे तो 3,10,000 हो गया, और ये जो सबसे ज़्यादा डार्क है उसमें 4,57,000 यहाँ पे सेल अमाउंट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं हम? जैसे कलर पे हम गए, ठीक है, एडिट कलर हमने किया, और यहाँ से पिक करते हुए मैं चाहता हूँ कि रेड कलर हमारे पास आए। ठीक है, ये रेड है, और इसको मैंने ओके किया, और ओके करते ही हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और ये पूरा का पूरा हमारा डैशबोर्ड जो हमारे पास विजुअलाइजेशन है उसमें चेंजेस होते हुए ये रेड कलर के स्केल में अब हमें दिखाने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेरी में ये टाइम ले। ऑलराइट, ये ओके किया, ओके किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि किस स्टेट में कितना सेल हुआ है, उसका अमाउंट कितना है, कितना इंटेंसिटी है, ये सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी किसकी, ज्योग्राफिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ और चीज़ों पर मैं काम करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए सबसे पहले तो इन सबको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, आप उठा के कहीं भी ड्रॉप कर दें, वो डिलीट अपने आप हो जाएगा, और आप डिलीट के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हमारा क्लीन हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डेट वाइज प्रॉफिट देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर डेट है, वो उठा के हमने कॉलम में डाला। उसके बाद मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, प्रॉफिट उठा के हमने इधर डाला। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सी लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन प्रॉफिट को हम और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, Q1, Q2, Q3, तो ये हम हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब शो मी से इसको एक कंटिन्यूस लाइन में मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूस लाइन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 2022 Q4 तक चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास चीज़ें जो रिप्रेजेंट होके आई हैं, अगर उस पर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है कि सेल जो है वो इंक्रीज होती है Q1 से लेकर Q4 तक, और Q4 के बाद जब दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, सेल जो है अचानक से गिर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं प्रॉफिट जो अर्न किया हमने 2018 के Q1 में, वो 3,800 का है। ठीक है, Q2 में 11,000, Q4 में हमारा क्या है, 3 हमारे पास यहाँ पे आता है 12,000, और 4 हमारे पास 21,000। फिर देखिए 21,000 से दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ 2019, ग्राफ जो है वो गिर गया। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो है रिलेशन लाया किसमें, प्रॉफिट में, और हमारे क्वार्टर के डेट में, क्वार्टर वाइज हमने यहाँ पे लगाया है। अब आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे आप एनालिटिक्स इसकी करनी चाहें। एनालिटिक्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ कि एक ट्रेंड लाइन इसमें हम लगा सकते हैं, और लीनियर ट्रेंड लाइन मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई कि कहाँ से स्टार्ट होकर किस तरीके की ये ट्रेंड लाइन हो रही है। अगर उसी तरीके से अगर मैं फॉरकास्ट करना चाहता हूँ तो फॉरकास्ट मैं लूँगा। ठीक है, और ये फॉरकास्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हो चुका है। ये देखिए, फॉरकास्ट मुझे क्या बताता है, यहाँ तक का तो हमारा एक्चुअल डेटा है। ये देखिए, एक्चुअल डेटा हमें यहाँ तक का है, जो कि हमें बता रहा है कि 2021 के Q3 में 26,000 का हमें प्रॉफिट मिला है। लेकिन जो फॉरकास्ट हो रहा है वो हमें बता रहा है कि Q4 में एस्टिमेट है कि 34,000 तक का हमारे पास प्रॉफिट होगा। वहीं 2022 के Q1 में 22 पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और Q4 तक जाते जाते ये 38,000 का हो जाएगा। तो ये जो है ये फॉरकास्ट किया गया है। अगर इसी को हम फॉरकास्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये एक AI बेस्ड BI टूल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है ये। तो उसका बेनिफिट लेते हुए जस्ट फ्रॉम फ्यू क्लिक्स हम यहाँ पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, और साथ में हम फॉरकास्टिंग भी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। शीट नेम को अगर हम यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ प्रॉफिट वाया डेट। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल रखें तो ज़्यादा अच्छा है। साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड ऑलरेडी है, और यहाँ से आप अलाइनमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, सेंटर है, और ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्वार्टर ऑफ ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट क्वार्टर वाइज।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको मैंने क्लोज़ किया और हमारे पास कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, फाइनल रिप्रेजेंटेशन आ चुका है। अब इसी तरीके के और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करके, विजुअलाइजेशन क्रिएट करके हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।